APSU. How is your feeling as of now? How are you feeling currently? Yes, ladies and gentlemen, I'm so obliged and I'm feeling very glad as the students community of Arunachal Pradesh, they have accepted me as their leader. So I'm ever obliged to serve for the betterment of the greater society that is our Arunachal. So in your speech, you stated that you won't tolerate, the infliction of insurgents in the APSU group. So would you like to brief more on that as well? Right after this meeting, we'll be having a seat, and we'll be giving memorandum to our honorable chief minister, and we'll be seeking for the intervention of SIT कि exactly किसने intervene करवाया, उनको तो हम लोग को दरकार है, क्योंकि ये हमारा जैसे अरुणाचल जैसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक इतना होली इंस्टीट्यूट में इतना गलत तरीका का इंटरवेंशन, तो इट्स वेरी डिस्करेजिंग. इट इज़ एवर टू एवरीबडी. अभी जो हमारा नोक्ते है, थंगसा है, अभी वांचो है, देयर इज नो नोमेनक्लेचर और वर्ड कॉल नागा एज ऑफ नाउ. तो अरुणाचल में जब नागा ही नहीं है, तो एनिशियन का गलत तरीका का इंटरवेंशन इस बार जब APSU इलेक्शन में, जैसे हम लोग को कहीं से खबर मिला, अगर सही मायने में किया है तो बहुत गलत है. तो अगर इस हिसाब का है, बोनस विल प्रेशराइज द गवर्नमेंट, और इफ इट हैपेंस फॉर अस टू हैव ए टॉक विद द नागा गवर्नमेंट, वी आर रेडी. और कल एक प्रोटेस्ट होने वाला है रिगार्डिंग द PRC इशू, जो डिप्टी सीएम रिजाइन करवाने के लिए, जो लेकंग कंस्टिट्यूएंसी, तो क्या उसका ऊपर आप इमीडिएट काम करना शुरू कर देगा आपका पेज? आई हैव गॉट नो से ऑन इट. और रिगार्डिंग PRC को तो जहाँ तक ये वाला मुद्दा है, ये ऑफिशियली हमारे पास नहीं आया. सिंस जब PRC का बात करेगा तो APSU जो है पहले से तो हम लोग हमेशा से हमारा तरफ से तो यही था कि नो टू PRC. तो PRC तो हर महीने में हर हाल में हम लोग नहीं दे सकते. तो बाकी वो लोगों का जो मुद्दा है, दे आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग का एक अपना काम करने का अपना तरीका है, तो उसमें मेरा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है. हमारा तरफ से तो PRC को हम लोग कभी नहीं दे सकते. Sir, one last question from my side. आपने बोला है कि that new APSU won't tolerate the corruption inside education sector. Would you like to brief us more, and आप किस तरह से steps लेने वाले हैं towards that? सबसे पहला जो है कि हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी जो है हमारा लोबसंग सिंह चंगमू, हिल बी द चेयरमैन. और अभी जो नया APSU आया, हम लोग कम्प्लीटली सबसे पहले तो क्या है कि डाटाबेस स्टेटिस्टिक बेस में हम लोग जाएगा. तो अनलेस हम लोग का पास स्टेटिस्टिक क्लियर रहे, तब तक जो है हम लोग काम नहीं कर पाएगा. इसलिए आज जैसे हम लोग ने ऑफिस रिज्यूम कर लिया, तो अभी से हम लोग काम शुरू कर देगा उसका. तो रिजल्ट आप लोग का पास डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाला है. देखो, सबसे पहला बात है, मैं स्टूडेंट मोमेंट में और 23 इयर्स में रह चुका हूँ, और इतना में मैं अपना आप को बहुत लकी समझता हूँ. और सबसे सेकंड बात है, मेरा अभी दोजे भाई है न्यूली इलेक्टेड APSU प्रेसिडेंट. तो आज से हम लोग का जितना भी पावर एंड फंक्शन, जितना भी फाइल है और जो भी एडवाइस है, अभी उसका लीडरशिप में हम लोग भी मान के जाना ही पड़ेगा. और जैसे डिसाइड करता है हम लोग उसको रेस्पेक्ट करके जाएगा. और मैं तो ऐसे मैं फॉर्मर APSU प्रेसिडेंट में खुश हूँ, क्योंकि इतना साल में स्टूडेंट के लिए सर्विस रहा है, स्टेट के लिए सर्विस रहा है. और मेरा खास के मेरा जो टीम है, मेरा GS तवम दाई जी का जो जर्नलिस्ट के अंदर में मेरा जितना भी टीम है, मैं एक सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमको इतना सपोर्ट करने के लिए. और अरुणाचल जो भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल है, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, जिसको भी मैंने अगर लगा है, जिसको भी मैंने अगर सोशल मीडिया के थ्रू गाली दिया, कुछ भी दिया, बिल्कुल वो कोई इंडिविजुअल नहीं है. लेकिन कोई भी APSU लीडर, अभी दोजे भाई ने इंश्योरेंसी का बारे में बोला है, अभी APSU प्रेसिडेंट है, तो सही है, बिल्कुल सही है. अगर अरुणाचल में हर समय में ऐसे कुछ करेगा तो ये ठीक नहीं है. और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. Sir, on your speech, throughout you stated कि the corruption between the students are meant to be blamed, ना?
तो बहुत सारा आपको भी उंगली उठा रहे कि यू कुड हैव डन द सेम ऑन योर टेन्योर, यू कुड हैव स्टॉप्ड इट ऑन योर टेन्योर, द करप्शन प्रोसेस। आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा उसका? देखो, करप्शन तो हर फैमिली में है। मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी का फैमिली में शरीर हुआ है, हर फैमिली में है, लेकिन करप्शन का एक लिमिटेड होता है। मेरा क्वेश्चन है कि करप्शन को आवाज़ उठाने वाला करप्शन कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। स्टूडेंट को भी मेरा एक क्वेश्चन है। आप हमेशा सही चीज़ को सोशल मीडिया में लिखता है, करप्शन को लिखता है, सब कुछ को आप ही माने आगे बढ़ना है, करप्शन नहीं, लेकिन करप्शन आप क्यों करता है? जो सवाल वही है ना, इसलिए अभी से ऐसे नहीं होना है। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी जो हो गया, जो पास था और तो उसको हम बोल के फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट जनरेशन में आप सुनते हैं तो हर 3 ईयर में जो है इलेक्शन होते रहेगा और हर 5 ईयर में जो है जनरल इलेक्शन होते रहेगा। ये करप्शन को स्टूडेंट से शुरू नहीं करना है। स्टूडेंट हम लोग सुधरना चाहिए। वो मैंने जस्ट मैसेज देने का ट्राई किया था और मुझे इतना करप पाया है, तो करप पा के भी क्या फ़ायदा है? करप्शन तो आप कर लिया, अभी किसको करप पाएगा? हमको पाएगा ना, अपना आपको करप पाएगा। मैंने गाली दिया, बस करप्शन आप किया है। सुनने में आया है कि जो नॉमिनेशन होता है आपसू का, उसमें जो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जो है 5 लाख 4 लाख लेता है कैंडिडेट से। हाउ फॉर इज दिस? देखो, ये मेरा पार्ट नहीं है। मैंने इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूट करना था, मैंने कर लिया। एक्टिविटी जितना भी पावर फंक्शन वो लोग अंदर में, वो मेरा पावर नहीं है, क्योंकि हमको 1 लाख लेना है, 50,000 लेना है, 10,000 लेना है, 5,000 लेना, वो मेरा कंट्रोल में नहीं है। वो लोग इलेक्शन कमीशन इसको तैयारी करता है। सुनने में भी आया कि अनअपोज्ड कैंडिडेट से भी पैसा लिया गया है, आपके नॉलेज में? देखो, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, और लेता ना नहीं लेता है, मुझे तो कभी ऐसे किया नहीं है। अगर लेता है तो गलत है। How is your feeling currently to be the women cell president of APSU? As I said, still it's hard to digest and it's a mixed feeling. So अच्छा ही लग रहा है. अच्छा लग रहा है। तो बहुत बार मतलब अपसू टाइम अगेन वुमेन पार्टिसिपेंट बहुत कम रहा है। Yeah, exactly. तो आप अभी भी कम ही है बोलने Yeah, से exactly. strategically. So what would be your step towards women upliftment in the union? Okay. First of all, as I already said कि upliftment अगर हम लोग को सच मायने में upliftment चाहिए, तो first of all जो power and function है, it should be decentralized. जब तक decentralized नहीं होगा, हर एक छोटा चीज़ होने से भी हम लोग को बार जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट और जीएस के पास। सो हम लोग छोटा होने से भी जो बड़ा हो, छोटा हो, चाहे भी डिसीजन हो, हम लोग खुद नहीं रह सकेगा। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एस आई ऑलरेडी सेड कि पावर एंड फंक्शन तो डिसेंट्रलाइज करना है। जब डिसेंट्रलाइज होगा तब सही मायने में हम भी और जो मेरा भी जितना भी मेरा टीम है वो लोग सही मायने में हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा। सो दैट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप। एंड या डेफिनेटली फॉर एस यू सेड कि चलिए बहुत कम है, बट इट्स जस्ट एन इनिशिएशन, ये शुरुआत है। तो आप आगे देखिए, आगे बढ़ते जाएगा ये और भी। इट्स जस्ट एन बिगिनिंग, तो आप लोग साथ देते रहिएगा। सो डेफिनेटली ये और भी बढ़ते रहेगा, वुमेन पार्टिसिपेशन आगे और आते जाएगा। तो ये है कि जब आप कॉन्टेस्ट कर रहा था तो यू माइट हैव बीन फेमिलराइज्ड विद वुमेन इशू, स्पेशली स्टूडेंट सेंट्रिक ना, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लेगा टू ब्रिंग द चेंजेस? सो ऐसा ही सेट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ढेर सारा स्कीम आता है, तो वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, स्पेशली रूरल एरिया तक। तो उसको हम देखेगा, उसमें इम्पेसाइज करेगा कि हम इंस्पेक्शन करेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। एंड हम ट्राई करेगा मेरा लेवल बेस्ट कि वो सब जितना भी स्कीम्स एंड ऑल नेपकिन से ये सब अच्छा से पहुँचे। एंड जो सबसे मेन हम हमेशा इस बार मेरा मुद्दा भी रहा है कि वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीटेबलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन बिल 2017। जब भी हम लोग इसका बात करता है तो पीपल को लगता है इट्स टेबू, सबको लगता है कि ये टेबू है। बट अब देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया मार्च तक पहुँच गया कि हम लोग इसका ऊपर अभी बात भी नहीं कर सकते। तो वही ना, इससे जब भी हम पीरियड का बात करता है, आई एम ऑल्सो वुमेन, मैं भी एक लड़की हूँ। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड हम उठ भी नहीं सकते, खड़ा भी नहीं हो सकता है। और जब ये मेरे कैंपेन का दौरान हमने पता चला कि नॉट ओनली मी, मेरा जैसा 1.5 साल लड़की है, बहुत सारा लड़की है, स्कूल गोइंग, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारा है। सो वो लोग को भी एक दिन कम से कम, ऐसा और कम से कम एक दिन तो वो लोग को रिलीफ मिलना है, एक दिन के लिए छुट्टी मिलना है। सो ये 2 चीज़ है। एंड देन लास्टली आई से एजुकेशन, जैसा मेरा प्रेसिडेंट ने भी कहा है, जितना भी हमारा टीम है तो हम तो फोकस करेगा ही ये एजुकेशन पे। तो एजुकेशन वी ऑल नो कि एजुकेशन ही एक ऐसा मात्रा है, एक जरिया है जो जितना भी सोसाइटी में गंदगी है उसको इराडिकेट कर सकता है। तो एजुकेशन का साथ साथ हमने कहा कि इक्वल पार्टिसिपेशन, हम हमेशा बोलता है कि हम लोग का स्टेट वन ऑफ द बेस्ट सेक्स रेशियो 1084 फीमेल पर 1000 मेल। बट अब रूरल एरिया में देखिएगा स्टिल जो लिटरेसी रेट है स्टिल पार बिहाइंड द मेल, अब देखिएगा। सो उसका
क्या रीज़न है एंड व्हाट सॉल्यूशंस, तो वो सब में हम ध्यान देगा, वो सब में एम्फेसाइज करेगा। सो ये सब जो 3 मेन चीज़ है जिसको हम पकड़ के चल रहा है, लेके चल रहा है, एंड आई रियली बिलीव, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये मेरा टेन्योर में अपना लेवल बेस्ट देगा कि ये सबको पूरा करो। और ये सब तभी पॉसिबल है जब व्हेन यू पीपल, आप जितना भी मेरा स्टेट का जितना भी जनता वासी है, जब आप लोग साथ देगा। जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि यू पीपल आर माई बैकबोन, आप लोग के बगैर हम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग आगे दीजिएगा, बिकॉज आप लोग है तो आपसू है, आपसू आप लोग से ही है। तो चलिए इस बार हाथों में हाथ मिला के आगे ये 3 साल एक साथ चलते हैं। Thank you so much.